12 जून 2025 की वो तारीख शायद ही किसी भारतीय के जहन में मिट पाएगी। ये वही जगह है जहां गुरुवार की दोपहर तबाही मची थी और इस तबाही में गई थी सैकड़ों जानें। ये वही जगह है जहां आसमान को चीरने वाला प्लेन क्रैश में पिघला था और इस क्रैश ने समूचे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। खुद पीएम मोदी शुक्रवार को उसी जगह पहुंचे जहां गुरुवार को यह भयानक हादसा हुआ था। पीएम मोदी ने क्रैश से हुई तबाही को करीब से देखा, समझा और गुजरात पहुंचते ही एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे हादसे को जाना भी। लिहाजा पीएम मोदी की इन बैठकों की जब तस्वीरें सामने आई तो बड़ा और जरूरी सवाल उठा कि क्या यह पता चला कि हादसा कैसे हुआ। तो इसका जवाब है, इस क्रैश को लेकर शुरू हुई है जांच। प्लेन क्रैश की जांच में अपडेट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने इसकी औपचारिक जांच शुरू कर दी है। ये जांच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है। एयर क्रैश जांच करने के लिए ICAO के मैनुअल में कहा गया है कि दुर्घटना जांच प्राधिकरण को जांच के संचालन में स्वतंत्रता होगी और इसके संचालन पर अप्रतिबंधित अधिकार होगा। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में DNA सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में परिजन लाश पहचानने के लिए हॉस्पिटल पर पहुंचे। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ये वो पोस्टमार्टम हाउस है जहां इस हादसे के बाद शवों को रखा गया था और जब शुक्रवार को शवों के ताबूत निकलने शुरू हुए तो पोस्टमार्टम हाउस का माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला हो गया। लोगों की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। फिलहाल जांच चल रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में DNA सैंपलिंग का काम चल रहा है। खबर लिखे जाने तक प्लेन क्रैश हादसे में 265 डेड बॉडीज रिकवर हुई थी। इसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी सहित 241 लोग जो विमान में थे वो हैं। एक को छोड़कर प्लेन में सवार सभी लोगों के मरने की पुष्टि एयर इंडिया ने की थी। वहीं विमान जिस BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा था वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। खबर लिखे जाने तक 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की बात सामने आई है। वहीं जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर सुरक्षा एजेंसियां मलबे की जांच कर रही हैं। NHG की टीम भी वहां पहुंची है। वहीं गुजरात ATS ने विमान के मलबे से फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी DVR बरामद किया है, जिससे हादसा क्यों हुआ इसको लेकर कई जरूरी जानकारी सामने आ सकती है। सर ये क्या है हाथ में? ये DVR है। DVR अंदर का मैक्स का नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो अंदर थे वो तो मारे ही गए, लेकिन जिस BJ मेडिकल कॉलेज के मेस में ये गिरा था वहां का मंजर भी दर्दनाक है। बहुत से लोग जो मेस में थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। डॉक्टर और छात्रों के अलावा BJ मेडिकल कॉलेज के UG मेस में खाना बनाने वाले रवि की मां और 2 साल की बेटी उसी मेस के अंदर रह गई, जिनकी खबर लिखे जाने तक कोई हाल खबर नहीं मिल पाई थी। BJ मेडिकल की जो UG मेस है वहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ सब लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से हम BJ मेडिकल के UG स्टूडेंट हैं, वो यहाँ खाना खाने आते हैं और हम जो है सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट का टिफ़िन यहाँ से भर के सिविल में ले जाते हैं। हम 1 बजे यहाँ से टिफ़िन भर के सिविल में गए और 1:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। उसमें मम्मी और मेरी लड़की 2 साल की, वो दोनों यहाँ अंदर ही रह गए। बाकी सब जो खाना बनाने वाली मासी ऊपर नीचे करीबन 20-25 मासियाँ होगी, वो सब निकल गए हैं। वो बाकी सबों का कॉल आ चुका है। खाली मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की नहीं मिले हैं अभी तक। पूरा दिन सिविल में ढूंढते रहे, सब जगह देख लिया वार्ड में, कहीं भी नहीं है। मम्मी का नाम सरलाबेन प्रहलाद जी ठाकुर है और मेरी लड़की का नाम आद्या रवि कुमार ठाकुर है। आद्या रवि कुमार ठाकुर, मेरा नाम ठाकुर रवि है। किसी का कोई अंदर ही रह गया तो किसी के सामने किसी के दोस्त ने दम तोड़ दिया। उस दरमियान जो विकराल मंजर था वो विमान हादसे को चश्मदीद बताते हुए भी कांपे जा रहे हैं। मैं भी बच गया, मेरा सिर्फ 40 सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी साथ में था अंदर।
देखा अंदर सिलेंडर से सब स्टूडेंट्स खाने बैठे, लंच टाइम था उनका, और मेरे सारे ग्रुप को मैंने फ़ोन कर दिया तुरंत ही, मेरे पास में ही है सब, मेरे ग्रुप को फ़ोन कर दिया, सब लड़के भाग के आए, और जितने भी छोटे मेरे से भी छोटे उम्र के लड़के थे वो लोग भी मदद करने आए। अंदर कैंटीन में घुसे, देखा तो नीचे स्टूडेंट्स दबे हुए, सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकाले, क्योंकि सिलेंडर्स अंदर होते तो ज़्यादातर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो फिर सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकालने के बाद सबकी लाशें हमने एक एक करके बाहर निकाली है। और मेरे दोस्त का तो चप्पल्स थे ना, वो टूट गए, उसने उसकी जान की परवाह किए भी ना, उसके पैरों में खून ही खून हो रहा है, कांच घुसे हुए उसके, तो भी वो ऊपर चढ़ के निकाला। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग में सैकड़ों लोग झुलसे, लेकिन डरा हुआ है समूचा हिंदुस्तान। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पूरे देश के रगों में उतरता हुआ डर था। एक ऐसा डर जो विमान यात्रा से पहले हर बार जहन में आएगा, और यह ख्याल समूचे हिंदुस्तान को डरा रहा है। इस डर से भारत को बाहर आने में वक्त लगेगा, क्योंकि यह डर हर उस इंसान का है जिसने प्लेन में कभी भी सफर किया है या सफर करने की प्लानिंग कर रहा था।